टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार की इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूबीपीसीएस अथवा बिहार पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा ऑफर आ गया है प्रतिज्ञा दिवस का, पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला और बीपीएससी वाला में। प्रतिज्ञा दिवस में जितने भी पीसीएस हैं, चाहे वो पीसीएस 2026 हो, पीसीएस 2027 हो या 72वीं बीपीएससी हो या 73वीं बीपीएससी हो, सभी बैचेज में बहुत बड़ा डिस्काउंट, सबसे बड़ा डिस्काउंट जो साल में आता है वो दिया गया है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आज ही से शुरू हुआ है। 2+1 ईयर का प्रोग्राम है यूपीएससी प्रारंभ 2019, जिनका टारगेट है इंटर के बाद जो कोर्स शुरू होता है वो बैच केवल मिल रहा है 9,999 रुपए में। 3 साल का प्रोग्राम है। इसी तरीके से इनका जो हिंदी माध्यम का ये वाला बैच है उसका नाम है प्रारंभ 2019, इसका भी नाम है और ये हिंदी माध्यम का, इसकी फीस भी उतनी रखी गई है। और यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो तैयारी करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, पीडीएफ सामग्री, डाउट क्लियरिंग सेशन। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का टारगेट पीसीएस 2027 है तो उनके लिए इंग्लिश मीडियम का बैच है सेक्शन 4.0 के नाम से। इसी तरीके से यहाँ पर एक हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बैच है प्रथम 4.0 के नाम से बैच। यहाँ पर एक और बैच है सफलता 2.0 के नाम से, जिनका टारगेट पीसीएस 2026 है। ये आप देख सकते हैं प्रीलिम्स और प्लस मेंस दोनों का केवल 2699 रुपए में। ये जितनी फीस देख रहे हैं ना आप, जो कम कर दी गई है, जो सबसे बड़ा ऑफर आया 1 साल वाला, इस साल का जो ऑफर है उसमें एक कोड लगा दीजिएगा आप। मेरा कूपन कोड है PSP500 सभी बैच में, चाहे वो बिहार का हो चाहे वो यूपीपीसीएस का हो, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट इसके अलावा भी मिल जाएगा। ये जो छूट चल रही है नीचे आप और देखिए, यहाँ पर ये देखिए 50% का छूट दे दिया गया है। तो जल्दी से जाइए, ऑफर का लाभ उठाइए। इसी तरीके से प्रतिज्ञा दिवस के ये जो आपके बैच हैं 73वीं बीपीएससी के, ये देख सकते हैं आप लोग 72वीं बीपीएससी के ये बैच हैं बहुत सारे, इनमें भी छूट दे दी गई है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 50% तक की छूट दी गई है। तो जाकर के आप लोग इसका लाभ लीजिए और वर्ल्ड क्लास की कोचिंग के साथ में आप लोग अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं अब टीजीटी एग्जाम की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है और अब आप लोगों को भी इसी की स्पीड के साथ में चलना होगा। पुरानी भर्तियां हैं, तुरंत उनकी परीक्षाएं हो रही है, कोई परीक्षा स्थगित नहीं हो रही है, सभी की आंसर की जारी हो रही है और रिजल्ट भी जारी हो रहे हैं। अभी हाल ही में पीजीटी के भी रिजल्ट जारी हुआ। यहाँ पर ये देख सकते हैं टीजीटी का जो एग्जाम हुआ था 3 और 4 जून को, उसको लेकर के आज ये नोटिस जारी हुई है। जानकारी दी गई है कि टीजीटी के सभी 15 विषयों की मास्टर सीट की प्रोविजनल उत्तर कुंजी आज दिनांक 6 जून को चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, होम साइंस, आर्ट साइंस, म्यूजिक, वोकल, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, उर्दू और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, ये सब की। और नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है कि उक्त के क्रम में प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को आयकर द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित ऑनलाइन, ये एक वेबसाइट है, उसके माध्यम से अनुक्रमांक और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद मास्टर आंसर की जारी हो जाएगी। फिर आप लोग मिलान कर लीजिए। यदि कोई दिक्कत है तो 6 से लेकर के 12 जून तक 12 बजे तक आप लोग ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं और उसके बाद में कुछ निर्देश वगैरह दिए गए हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो 9 और 10 मई को ही इस तरीके से आपकी पीजीटी की परीक्षा हुई थी। 13 तारीख को शायद उसकी आंसर की जारी की गई थी और 2 या 3 तारीख को आपका पीजीटी का रिजल्ट जारी कर दिया गया था, 3 तारीख को शायद। तो लगभग 20-22 दिन में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया और यहीं से आप लोग समझ सकते हैं। हालांकि उसमें कुछ कम विद्यार्थियों ने भाग लिया था, मुझे लगता है कि लगभग 2 लाख के आसपास, 1,92,000 के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया था और इसमें भी लगभग 4 लाख के आसपास विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तो थोड़ा बहुत अंतर जो है वो केवल विद्यार्थियों की संख्या को लेकर के है। इस हिसाब से जो उम्मीद जताई जा रही है कि आप लोगों को रिजल्ट 15 जुलाई के पहले आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है, 10 से 15 जुलाई के बीच में। अब इसमें तो इंटरव्यू नहीं है, उसमें तो इंटरव्यू होता है। ये रिजल्ट जो आएगा टीजीटी का वो फाइनल रिजल्ट ही होगा। ये उसके बाद में ये रिजल्ट जारी होते ही ये भर्ती समाप्त और उसके बाद में असिस्टेंट ट्रेन प्रोफेसर भर्ती वाला मामला है, कुछ कोर्ट का है और 10 तारीख उसकी डेट लगी है और देखते हैं क्या होता है। और उम्मीद यही है कि उसका भी रिजल्ट जल्द जारी हो जाएगा और जैसे ये भर्तियां कंप्लीट होती हैं वैसे ही आपकी नई भर्तियों की भी तैयारी शिक्षा सेवा चयन आयोग के इरादे आप लोग यहीं से समझ सकते हैं। पीजीटी का एग्जाम, पीजीटी का रिजल्ट, अब साक्षात्कार 15 तारीख से है वहाँ पर
और उसके बाद भी ये टीजीटी की नोटिस जारी हुई है, और उसके बाद में जब आप लोग इसके आपत्तियां दर्ज कराने का समय निकल जाएगा 12 तारीख के बाद, तो उसके बाद में आपकी जो है परिणाम बनाने की जो तैयारी है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा मिला करके अगर बता सकते हो तो बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। हालांकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इंग्लिश, हिंदी और मैथमेटिक्स, सोशल साइंस आदि की कट ऑफ के बारे में जानकारी दी थी। संस्कृत के बारे में भी मैंने बताया था। और अगर आप लोग आज कमेंट बॉक्स में अपने जवाब देंगे क्या अंतर आया क्या नहीं आया, तो फिर से मैं एक संशोधित आंसर की के बाद में एक नया कट ऑफ का वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। आप अपना सब्जेक्ट के बारे में भी बताएं और आपका कितना प्रश्न सही हुआ उसके बारे में बताएं। अब हम लोग बात करेंगे, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी आज कुछ नोटिस जारी किए हैं। राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि की जो नोटिस है, बाकी की तो पहले जारी हो चुकी है आंसर की। और जो जीडीसी परीक्षा हुई थी 31 मई को, उसमें कुछ विषयों की उत्तर कुंजी पहले ही जारी कर दी गई थी, भूगोल आदि की, और शेष विषयों की आज जारी हुई है। तो उसमें से रसायन विज्ञान के बारे में जानकारी दी गई है कि इसकी मास्टर आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग जाकर के मिला लें, और किसी प्रश्न पर कोई आपत्ति है तो 12 जून तक शाम को 5 बजे तक इस प्रोफार्मा में आप लोग अपना जो आपत्ति है 3 प्रश्नों में उनको दर्ज करा सकते हैं। रसायन विज्ञान की ये नोटिस जारी हुई है। इसी तरीके से एक और विषय है इतिहास। इतिहास की भी आंसर की जारी कर दी गई है। इसमें भी आप लोग 12 जून तक आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद में राजनीति विज्ञान देख सकते हैं आप लोग, राजनीति विज्ञान की भी नोटिस जारी हो गई है। इसमें भी आपत्ति आप लोग 12 जून तक दर्ज करा सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जीआईसी की जो वैकेंसी निकली थी, जिसकी परीक्षा हुई थी, उसकी बात हो रही है। इसी तरीके से संगीत गायन की भी परीक्षा इसी तारीख को थी, 31 तारीख को हुई, तो इसकी भी आंसर की जारी कर दी गई है। आप लोग जाकर के मिला लीजिए। जो मास्टर आंसर की जो जारी की गई है उसका कोड है 1210721। इसमें भी अगर किसी प्रश्न के उत्तर में आपत्ति है तो 12 जून की शाम को 5 बजे तक आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रोफार्मा भी यहाँ पर दिया है कि इस तरीके से अपना नाम, रोल नंबर लिखिएगा, परीक्षा का नाम, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और उसका विज्ञापन नंबर वगैरह, विषय किस विषय में आप लोग आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, और उस तरीके से जो यहाँ का जो कोड है आप उस पुस्तिका का कोड अर्जित करिए, लिखिए यहाँ पर 2 नंबर पर। उसके बाद में आयोग का क्या उत्तर है, आपका क्या उत्तर है, उसके बारे में साक्ष्य, इस तरीके से आपको भरना। वहीं पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं आज के प्रोटेस्ट की। आज दिल्ली के जंतर मंतर में एक प्रदर्शन था जिसमें पेपर लीक को लेकर के जो काकरोच जनता पार्टी है उसकी तरफ से आह्वान किया गया था कि जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा कि नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामले को लेकर के शनिवार को राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर काकरोच जनता पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए सरकार को 5 दिन का समय दिया है। पार्टी का कहना है कि यदि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो 13 जून को फिर से एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। और प्रदर्शन खत्म होने से पहले अभिजीत दीपके की तबीयत खराब हो गई। दीपके शनिवार सुबह ही अमेरिका से आए थे और बड़ा विरोधाभास रहा सोशल मीडिया में। कुछ लोग इसके पक्ष में थे और कुछ लोग इसके विपक्ष में थे। कुछ का कहना था यह बीजेपी की भी पार्टी है, कुछ का कहना था कि एक और राजनीतिक पार्टी आने वाली है आपकी तरह। सबकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया, अपने जो सुझाव है, अपने आपके जो विचार है कमेंट बॉक्स में कह सकते। लेकिन जो इतने सारे लोग जुड़ते चले गए, ये किसी से भी जुड़े हों वो एक अलग बात है। ये कौन है क्या नहीं इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता है। लेकिन जो इतना ज्यादा जो समर्थन जो मिला था सोशल मीडिया में इनको, उसके पीछे ये एक बड़ा कारण है कि वास्तव में जो बेरोजगार युवा है उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है। उनको इस देश में 2ym दर्जे का नागरिक माना जाता है। उनकी समस्या को ध्यान में नहीं रखा जाता और उनकी चीजों को प्राथमिकता में नहीं रखा जाता है। उनकी 2 ही 3 मांगे रहती हैं कि जो परीक्षाएं होती हैं वो समय से हों, परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से हों और बेरोजगारी समाप्त हो। जितने भी जेन जी हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। और कोई भी सरकारें हो इस पर ध्यान नहीं देती हैं। और कोई भी सरकार हो ना तो वो रोजगार के बारे में प्रमुखता से ध्यान देती है, और कोई भी सरकार हो ना वो पेपर लीक को रोकने के लिए उस तरीके से उपाय करती है जिस तरीके से अपने पास सिक्योरिटी गार्ड और अपने लिए जो चीजें करती है उस तरीके से वो पेपरों को संभाल नहीं पाती है। और विद्यार्थी कहें या बेरोजगार कहें, जो भी अपनी बात जब रखते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होती है। अगर 1 विद्यार्थी, 2 विद्यार्थी, 3 विद्यार्थी किसी आयोग जाते हैं, किसी अधिकारी से मिलने जाते हैं, किसी मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और उनकी बातें सुनी नहीं जाती हैं। और जब उनको विद्यार्थियों को लगता है, बेरोजगारों को लगता है कि हाँ एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है जहां पर हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारी बात रखी जाएगी, तो विद्यार्थी और बेरोजगार, जिनको आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, वो उस तरफ जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसको इतना बड़ा समर्थन
तो काकरोच पार्टी कुछ कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन सरकार को इसे सबक लेना चाहिए और देश की न्यायपालिका को भी इसके बारे में सबक लेना चाहिए। मैं सभी को चेतावनी देता हूं कि अगर अभी नहीं समझ ले तो ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहे, बिल्कुल देश निश्चित तौर पर सुलग रहा है। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।